तो नीतीश जी, आज अगर बिहार में अति पिछड़ों को सम्मान मिला है तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आज आप जिनके साझेदार राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने हमेशा अति पिछड़ों को अपमानित किया, कुचलने का काम किया, दबाने का काम किया। उन्होंने तो पहला पंचायत चुनाव दलित और आदिवासी को बिना आरक्षण दिए संपन्न करा दिया था। और साथ ही साथ अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए अगर 1 साल पहले विशेष आयोग गठित कर दिया होता तो आज अति पिछड़ों को आरक्षण देकर बिहार में चुनाव संपन्न हो गया होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। अगर भाजपा नहीं होती तो अति पिछड़ों को मान सम्मान नहीं मिलता, उनकी इज्जत नहीं की जाती। ये कहना है सुशील कुमार मोदी का। जी हाँ, जहां एक तरफ बिहार में नगर निकाय के चुनाव स्थगित हो चुके हैं, हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल के लिए इसे रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बिहार की राजनीति में शुरू हो चुका है। बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई तरह के सवाल खड़ी कर रही है, उन पर आरोप लगा रही है। वहीं अब सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हमले का पलटवार करते हुए ये कहा कि अगर भाजपा नहीं होती तो अति पिछड़ों को सम्मान भी नहीं मिलता, क्योंकि भाजपा के रहते ही अति पिछड़ों को इज्जत मिली है, मान सम्मान मिला है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशील कुमार मोदी पर हमला करते हुए ये कहा था कि जब आरक्षण पर फैसला लिया गया था साल 2006 में, तब बीजेपी के अंतर्गत सुशील कुमार मोदी बिहार सरकार में नगर विकास विभाग के मंत्री थे। उन्हीं की देखरेख में ये पूरा फैसला लिया गया है और बीजेपी भी इस पूरे मामले पर सहमत थी। अब बीजेपी जदयू और आरजेडी पर इल्जाम लगा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सुशील कुमार मोदी को जरा अपना कार्यकाल और अपना वक्त याद जो है कर लेना चाहिए, ताकि उन्हें ये समझ आ जाए कि जिस वक्त वो उस विभाग के मंत्री थे तभी ये फैसला लिया गया था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के बाद सुशील कुमार मोदी ने उन पर हमला किया है और कहा है कि ये भाजपा की ही उपलब्धि है कि बिहार में अति पिछड़ों को इतना मान सम्मान दिया गया है, वरना आरजेडी ने हमेशा से अति पिछड़ों को कुचलने का काम किया है। आरजेडी ने अति पिछड़ों को हमेशा पीछे रखने की कोशिश की है। अगर भाजपा नहीं होती तो अति पिछड़ों को आगे कभी आने का मौका नहीं मिल पाता। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी? अति पिछड़ों को लेकर किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। बिहार में अति पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण तब मिला जब कर्पूरी ठाकुर के साथ पंडित कैलाशपति मिश्रा शाह सरकार में शामिल थे, और स्थानीय निकायों के अंदर अति पिछड़ों को 20% आरक्षण तब मिला जब एनडीए की सरकार में बीजेपी शामिल थी, बिहार सरकार में शामिल थी। तो नीतीश जी, आज अगर बिहार में अति पिछड़ों को सम्मान मिला है तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आज आप जिनके साझेदार राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने हमेशा अति पिछड़ों को अपमानित किया, कुचलने का काम किया, दबाने का काम किया। उन्होंने तो पहला पंचायत चुनाव दलित और आदिवासी को बिना आरक्षण दिए संपन्न करा दिया था। और साथ ही साथ अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए अगर 1 साल पहले विशेष आयोग गठित कर दिया होता तो आज अति पिछड़ों को आरक्षण देकर बिहार में चुनाव संपन्न हो गया होता। और जहाँ तक बात है कि 2007 से बिहार में चुनाव हो रहे हैं, कोई कोर्ट नहीं गया, बिहार में पंचायत चुनाव हो गया, गांधीनगर का नगर निकाय चुनाव हो गया। अगर उस दौरान भी कोई हाईकोर्ट चला जाता और चुनौती देता तो वो भी चुनाव रुक जाते, लेकिन उस समय कोई कोर्ट नहीं गया और आज लोग कोर्ट चले गए, इसलिए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को दोहरा दिया। इसलिए मैं आपसे यही अपील करूंगा कि प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, बिहार में तत्काल चुनाव कराइए, लेकिन वो चुनाव अति पिछड़ों को आरक्षण देकर ही होना चाहिए। इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना हो, यूनाइटेड नेशंस जाना हो, जहाँ जाना हो जाइए, लेकिन अति पिछड़ों को आरक्षण देकर तत्काल बिहार में चुनाव कराइए और बिहार के लोगों का जो अरबों खरबों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए।